संगीत तो ठीक है, लेकिन जो मजा पुराने चाहने वालों का यूं छुप छुप के मिलने में है, वो और किसी चीज में कहा। तो सलाइली जी और नील की शादी करवाने के लिए आप घर वालों से छुप छुपाकर मुंबई नहीं ले गए थे सलाइली जी को? मैं तुम्हारे साथ नहीं गा पाऊंगी। उनका दिल दुखाने का मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था। अब चाहिए तो कसम खिलवा लो। नील, तुम चिंता मत करो। सलोनी ने भावनाओं में बहकर यह फैसला लिया है। मैं बात करता हूं उससे। वो गाएगी और जरूर गाएगी तुम्हारे साथ। मैं सलोनी के फैसले का पूरा सम्मान करता हूं। अगर उसे गाना पॉसिबल होता तो वो जरूर गाती। इतना बड़ा फैसला वो बिना सोचे समझे कभी नहीं लेती। और धीर सा, हर रिश्ते को एक ही नजर से देखना ठीक नहीं होता। बेहतर होगा कि कुछ कहने से पहले आप सच्चाई वाकई में जान लें। जवाई साहब, सलोनी इस घर की इज्जत है, हमारा मान है, और उस पर उंगली उठे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं भाई साहब। मैं तो सिर्फ नाहर बना और सलाइली जी की तारीफ कर रहा था। अब मेरे मन में बिल्कुल भी पाप नहीं, सच में। क्या कर रहे थे आप और क्या है आपके मन में मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ब्रजेश, जमाइसा ने जो कुछ भी कहा, क्या वो सच है? काकी साहब, हर इंसान का अपना एक पास्ट होता है। जो हुआ वो बीते हुए वक्त की बात थी, जो सलोनी बहुत पीछे छोड़ आई है। मुझे इन सारी बातों की जानकारी है और सलोनी पर पूरा विश्वास भी, चाहे किसी और को हो या ना हो। सलोनी की पवित्रता की कसम खा सकता हूं मैं। ये इतनी सी बात नहीं है ना। नील के साथ मेरा गाना कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, इसलिए मना कर रही थी मैं, मगर आपने। तुम लोगों की परवाह कब से करने लगी सलोनी? तुमने तो हमेशा वही किया जो तुम्हें सही लगता। शुभ्रा की प्रेगनेंसी की न्यूज को लेकर सब टूट गए थे, मगर तुम उसके साथ बनी रही। बुआसा की शादी को लेकर भी कम हंगामा नहीं हुआ था, मगर तुमने उनका साथ दिया ना। क्यों? क्योंकि तुम्हें उसमें कोई गलत बात नजर नहीं आई। फिर आज किसी एक के कहने पर तुम अपने फैसले से पीछे कैसे हट गई? सलोनी, तुमने हर तूफान का सामना किया है, फिर जीजा सा के इस घटिया और बेबुनियाद कमेंट ने तुम्हें हिला कैसे दिया? ठीक कहा आपने, मैं हर तूफान का सामना कर सकती हूं, लेकिन मेरे और आपके रिश्ते पर, हमारी शादी पर कोई दाग लगाए, दरार डालने की कोशिश करे, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो रिश्ता ही क्या जिसमें किसी के कुछ भी कहने पर दरार पड़ जाए? और अगर तुम्हें इसी डर ने रोका है सलोनी, तो चलो मेरे साथ। देखता हूं किसमें इतनी हिम्मत है जो हमारे रिश्ते में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करे। नहीं, आप प्लीज। जब नील ने तुम्हें साथ परफॉर्म करने का ऑफर दिया तो मैंने ही राजी किया था तुम्हें। आज भी ये जिम्मेदारी मेरी ही है सलोनी। चलो मेरे साथ, चलो।
मुझे सलोनी पर कितना भरोसा है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं समझता, लेकिन जीजा सा ने जो कुछ भी कहा है उसका जवाब देना भी जरूरी है, ताकि अगली बार कुछ भी कहने से पहले वो एक बार सोच ले। ये सच है कि नील और सलोनी एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन जो भी रीजन, दोनों ने ही इस सिचुएशन को पूरी मैच्योरिटी के साथ हैंडल किया और इसका असर अपने रिश्ते पर नहीं पड़ने दिया। मुझे सलोनी के अतीत से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं अब उसकी जिंदगी में सिर्फ मैं ही। नील और सलोनी की दोस्ती पर भी मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि मैंने इस रिश्ते की पवित्रता और मिठास को बहुत नजदीक से देखा है। जब मुझे सलोनी के किसी भी कदम से कोई प्रॉब्लम नहीं, तो किसी और को भी उस बारे में फिक्र करने या सवाल करने की ना तो जरूरत है और ना ही हक। वो इस प्रोग्राम में नील का साथ जरूर देगी। अनप्रोफेशनल एटीट्यूड कहते हैं इसे, जानते हैं ना आप? दीदी को आपसे ज्यादा मैं जानती हूँ, कितनी मूडी है वो। और वैसे भी उन्हें क्या फर्क पड़ता है, वो तो करोड़ों में खेल रही है, नुकसान तो आप ही का होगा। मुझे सलोनी से कोई शिकायत नहीं। अब क्या होगा बेटा? मैं किसी और से बात करता हूँ आप जी। ऐसे इतने शॉर्ट नोटिस पर किसी का मिलना तो मुश्किल है, पर ट्राई तो करना पड़ेगा। मिल भी जाए तो क्या कर लेंगे आप? पहले दीदी के साथ रिहर्सल्स में इतना टाइम बर्बाद किया, अभी स्टेज पर किसी और के साथ, नाम आप ही का खराब होगा। नील, क्षमा करें। आई एम सॉरी नील। घर पर जीजासा ने जो कुछ भी कहा उसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। सलोनी तुम्हारे साथ आज के प्रोग्राम में गाएगी। आई होप घर में प्रॉब्लम्स तो नहीं होगी ना, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से। मैं जानता हूं कि मेरा परिवार मेरे और सलोनी के साथ है, सो डोंट वरी। वैसे दिल तो मेरा भी कर रहा है कि मैं तुम दोनों को परफॉर्म करते देखूं। इनविटेशन पासेस मिलेंगे ना मुझे? चाहता तो मैं भी हूँ कि आप और शुभ्रा मेरा प्रोग्राम देखने आए, पर आई एम वेरी सॉरी, ये प्रोग्राम सिर्फ फॉरेन डेलीगेट्स के लिए है। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, हम सब टीवी पे देख लेंगे। चलता हूँ। सुनिए, आपके साथ ने ही हिम्मत दी है मुझे। सच में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक गॉड सलोनी की तुम आ गई। रिहर्सल्स करें? बेटा, भगवान तुम लोगों को कामयाब करे। चलें? धीर, मैं कह रही हूँ अभी सुधर जा। सब गलत समझते हैं मुझे। अरे मेरे पिताजी का क्या जाता है? जो भी कहता हूँ इस खानदान की इज्जत के लिए कहता हूँ, लेकिन कोई कदर ही नहीं। अब नहीं रहूंगा मैं यहाँ पे, बहुत सह लिया। अभी इसी वक्त ये घर छोड़कर चले जाऊंगा। ये हुई ना बात। कहाँ जाएंगे हम? मैं सामान पैक कर लूं? क्या ये? धीर, मैंने पूछा ये क्या है? ये पायल है अदिति। वो तो मैं भी देख रही हूँ धीर कि ये पायल है, लेकिन ये पायल तुम्हारे कोट की जेब में से मिली है। अब मैंने खरीदी है तो मेरी जेब से मिलेगी ना। अरे
तुम्हारे लिए ही है, लो ना। अपने प्यार और गिफ्ट्स पर जितना कंट्रोल रखोगे ना धीर, उतना ही अच्छा होगा। तुम्हारी ये अय्याशियां है ना, मेरे भाइयों को बहुत महंगी पड़ रही है। वो कुछ कहते नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उंगली के साथ साथ गला भी पकड़ लो उनका। अदिल, आज का दिन ही खराब। अरे जो तीर छोड़ा हूं लौटकर मुझे ही लग रहा है। मम्मी जी, पापा जी, जल्दी से पूजा की थाली लेकर बाहर आइए। अरे ये सब किस लिए? अरे 5 रुपए की अदरक थोड़ी ली है, इतनी बड़ी चीज ली है, पूजा तो होनी चाहिए ना। अरे वाह, कितनी सुंदर कार है। किसकी है? मम्मी जी किराए पे नहीं लाए, आपके बेटे ने खरीदी है। सच? बधाई हो बेटा। गायत्री वैसे पूजा कीजिए। एक मिनट बुआ साहब, मैं चाहता हूं कि ये शुभ काम मम्मी के हाथों। ये कैसी बात कर रहा है समर? अरे पूजा चाहे मैं करूं चाहे गायत्री बाई साहब, क्या फर्क पड़ता है? भाभी साहब, समर ठीक ही तो कह रहा है। बेटे की खुशी में शामिल होने का सबसे पहला हक माँ का होता है। लेकिन भाई साहब। भाभी साहब, बात को आगे मत बढ़ाइए। पूजा करिए ना। बेटा बात तो खुशी की है, लेकिन नई कार खरीदने की क्या जरूरत थी? पापा दरअसल बात एक्चुअली पापा जी, समर को बिजनेस के सिलसिले में बड़े बड़े लोगों के साथ बैठना उठना पड़ता है, और इन हाई सोसाइटी में लोग इंसान से पहले कार की शक्ल देखते हैं। लेकिन बेटा, कार तो बड़ी महंगी लगती है। इतना पैसा कहाँ से आया तुम लोगों के पास? मम्मी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आजकल हर चीज लोन से मिल जाती है। हाँ, मगर डाउन पेमेंट भी तो करना पड़ता है। वो पैसा कहाँ से आया? बस पापा, मैंने कहा ना, आप टेंशन मत लीजिए। एक्चुअली पापा क्या है, मार्केट में एक नई स्कीम आई है। डाउन पेमेंट की जगह अगर आप अपनी पुरानी कार दे दें तो आपको नई कार मिल जाएगी। तो हमने भी वही किया, हमने आपकी कार बेची। तुमने अपने पापा की कार बेच दी? वो भी बिना इनसे पूछे हुए? तुम्हें पता है ना, वो इनकी पहली और इकलौती कार थी। जी मम्मी जी, लेकिन आपने उस कार की हालत देखी थी, इतनी पुरानी हो चुकी थी। अगर पुरानी होने से चीजें बेकार हो जाती हैं तो अपने माँ बाप को भी बाहर कर देते बेटा। यही तो आपकी प्रॉब्लम है पापा, आप ना ही मेरी खुशी देख सकते हैं और ना ही मेरी तरक्की। मैं जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, आप हमेशा मुझे पीछे घसीट लेते हैं, कभी पैसों की कमी के बहाने, कभी इमोशनल ब्लैकमेल करके। क्या कहा? क्या कहा तुमने? अंबिका बस। हमसे तुम्हारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती? हमसे? अंबिका क्या फायदा बहस करके, अपना दिल दुखाने। जिस लड़के को अपने माँ बाप के प्यार की, उनकी भावनाओं की गहराई का पता ही ना हो, क्या फायदा उससे बात करके। पिया बोले
की जो बातें हैं, बातें जो दिल की हैं, दिल ही में रखना पिया। लब तो ना खोलूं मैं, खोलूं ना लब तो पर, आँखों से सब कह दिया। पियू बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना। जिया डोले, हाले हाले, क्यों ये डोले जानू ना। पियू बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना। जिया डोले, हौले हौले, क्यों ये डोले जानू ना। एक नदी से मैंने पूछा, इठला के चल दी कहाँ। दूर तेरे पी का घर है, बल खा के चल दी कहाँ। थोड़ा वो घबराई, थोड़ा सा शर्माई, उछली यहाँ से वहाँ। सागर से मिलने का उसका तो सपना था, मेरी ही तरह पिया। जिया डोले, हौले हौले, क्यों ये डोले जानू ना। पियू बोले, पिया बोले, क्या ये बोले जानू ना। जिया डोले, हौले हौले, क्यों ये डोले जानू ना। बधाई हो सलोनी, वेरी वेल डन। आपका आशीर्वाद है भाई साहब। भाई तारीफ के हकदार तो नाहर भी हैं। ओह यस भाई, ऑफ कोर्स। कंग्रेट्स नाहर। थैंक यू भाई साहब। सच में बहुत ही मीठी आवाज पाई है हमारी बहू ने। अरे बस बस काकी साहब चुप हो जाइए। नील और सलोनी का इंटरव्यू आने वाला है। कमाल का परफॉर्मेंस आप दोनों का। इस कामयाबी के पीछे मेरा मतलब है इस मेहनत के अलावा और कोई ना कोई रीज़न तो ज़रूर होगा। मुझे बहुत गर्व है और खुशी भी कि ऐसे प्रेस्टिजियस फंक्शन में हिस्सा लेने का मौका मिला मुझे। इतने बड़ी बड़ी हस्तियों के बीच गाने का अवसर मिला। मैं सारा श्रेय अपने पति मिस्टर नाहर सिंह को देना चाहती हूँ। उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया होता तो मेरा आज इस मंच पर आना नामुमकिन था। सच में हमें तुम दोनों पर नाज है। सलोनी तो खैर ग्रेट सिंगर है ही, लेकिन नाहर बेटा, जिस तरह से तुम सलोनी के साथ हर हाल में खड़े हो, उसका हाथ थामे हुए, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ यू। परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग है दोनों की, जो कि हमेशा देखने को नहीं मिलती। सही कहा आपने काकी साहब, ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे के लिए बने। भगवान करे ये समझ और ये जोड़ी हमेशा बनी रहे। जितनी खूबसूरत बोल उतनी ही सुंदर धुन। कहाँ से प्रेरणा मिली आपको? इसे मेरी प्रेरणा कहिए या मेरी कामयाबी का राज, इसकी वजह सिर्फ सलोनी है। और एक नाम मैं ज़रूर लेना चाहूँगा, मेरी पत्नी शुभ्रा, क्योंकि मेरे इस संगीत के सफ़र में मेरी हम सफ़र रही है बिना कोई शिकायत के। थैंक यू शुभ्रा। फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मेरा नाम लेने की क्या जरूरत थी नील? फॉर्मेलिटी? ये तुम क्या कह रही हो शुभ्रा? सलोनी दी ने तो जीजू के नाम के साथ तुम्हारा नाम नहीं लिया। तुम्हें किसी और का नाम मेरे नाम के साथ लेते हुए अच्छा लगा नील? शुभ्रा, सलोनी और कोई नहीं, बहन है तेरी। फिर भी इन्होंने सलोनी दी का नाम क्यों लिया? शुभ्रा, जो भी मैंने कहा वो सच ही तो है। सलोनी ने मेरी मदद की गीत कंपोज करने में और अपनी खूबसूरत आवाज़ से उसे उसमें एक नई जान डाल दी। और रही बात नाहर की, अगर वो उसे एनकरेज नहीं करते तो सलोनी इस प्रोग्राम में कभी नहीं गा पाती। नहीं गाती तो आपकी सारी मेहनत का क्रेडिट आप ही को मिलता। शुभ्रा बेटा, ये मामला नील और सलोनी के बीच का है। और आप भूल रहे हैं
सकता कि ये मामला हम दोनों के बीच का है। आप में से किसी को बोलने का हक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप सब तो अपनी लाडली बेटी सलोनी के हक में ही बोलेंगे। क्यों? चुप रहो। बस अब आप मुझे चुप नहीं करा सकती। संगीत की आड़ में अपनी दिल की बात छुपाने की कोशिश क्यों नहीं? हिम्मत है तो क्यों कह नहीं देते कि आपके लिए मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सलोनी दीदी है? शुभ्रा, बस आपको क्या लगा बच्ची हूं मैं, कुछ समझती नहीं? सब जानती हूं मैं नील। आप अभी भी दीदी से प्यार करते हैं, आप अभी भी दीदी से प्यार करते हैं, आप अभी भी दीदी से प्यार करते हैं। मुझसे शादी तो सिर्फ दिखावा है। सबकी नजरों में महान बनना चाहते थे आप, है ना? तरस खाकर मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन अब भी मन में सिर्फ सलोनी दीदी है। आज अपनी कामयाबी शेयर कर ली उनके साथ, कल को अपनी जिंदगी भी शेयर कर सकते हैं। कुछ भी हो सकता है। आखिर प्यार जो करते हो दीदी से, शुभ्रा